माइंड में रखनी है, जब आप ट्रे 1 में जो है वो पेज रखेंगे तो उसकी जो ऊपर वाली साइड होगी उसके ऊपर प्रिंट करेगा, यहाँ से जाएगा इसके ऊपर वाले हिस्से पे प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद ये बुकलेट जो होगा बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर आपके पास प्रिंट होके आएगा। ये एक तरह का ट्रिक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देखें ये उसकी बैक साइड पे जो है प्रिंट आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं काशिफ गशकोरी आज की नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रिंटर को जो है आपने किस तरह यूज़ करना है, किस तरह आपने प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। प्रिंटर जो है आजकल हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दफ्तर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और हर इंसान को चाहिए कि उसको प्रिंटर इस्तेमाल करना आता हो। सबसे पहले मैं आपको प्रिंटर का जो है स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किस तरह आपने पेज रखना है। पेज की जो है वो कौन सी साइड प्रिंट होती है, यानी अगर आप पेज रखते हैं तो उसकी ऊपर वाली साइड जो है प्रिंट होती है या उसकी नीचे वाली साइड जो है वो प्रिंट होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम प्रिंटर की बात करेंगे ट्रे के बारे में, यानी ट्रे आपकी वो जगह होती है जहाँ पे आप पेज को रखते हैं। आमतौर पे जो प्रिंटर्स होती हैं उनकी 2 ट्रेज होती हैं और कहीं पे 3 ट्रेज भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास, प्रिंटर टू प्रिंटर ये आपके पास वेरी करता है। यहाँ पे अगर आप देखें लिखा हुआ भी वहाँ पे होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और इससे नीचे लिखा हुआ है 2, यानी ये ट्रे 1 है और नीचे वाली जो आपके पास है वो क्या है, ट्रे 2 है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये देखें ये ऊपर वाली जो ट्रे होती है 1 होती है मोस्टली, उसके नीचे लिखा हुआ भी होता है। और अगर मैं इसको नीचे से ओपन करके देखूँ तो ये आपकी जो है ये ट्रे 2 है। तो होता क्या है, अब आपने पेज किस तरह रखना है ट्रे 1 में और ट्रे 2 के अंदर प्रिंट करने से पहले। यानी मैं चाहता हूं कि प्रिंट कमांड देने से पहले आपको पता हो कि आपके पेज की कौन सी जो साइड है वो प्रिंट होगी। अब सपोज करें ये आपके पास पेज है, ठीक है, इसकी भी जो दोनों साइड हैं वो आपके पास ब्लैंक हैं। तो अब आप अगर ट्रे 1 से प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब आप ट्रे 1 में जो है वो पेज रखेंगे तो उसकी जो ऊपर वाली साइड होगी उसके ऊपर प्रिंट करेगा और जो साइड नीचे की तरफ प्रिंटर की तरफ होगी वहाँ से यानी वो टॉप शुरू होगा, वो नीचे की तरफ प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। सपोज ये आपके पास पेज है, अगर मैं इसको रखता हूँ इस तरीके से तो ये देखें अब ये जो पेज है इस पेज की जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे ये प्रिंट होगा और जो नीचे इसका हिस्सा है यहाँ से इस तरफ ये प्रिंट करता हुआ आएगा। इस तरह आपका जो पेज है वो पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा इसके ऊपर वाले हिस्से पे प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद ये रिवर्स होके आपका इस जगह से जो है पेज वो आपका बाहर आ जाता है। तो ये आपके पास होता है ट्रे 1 से। अब हम बात करते हैं ट्रे 2 की, यानी जो नीचे वाली ट्रे होगी इसका सिनेरियो जो वो थोड़ा डिफरेंट होता है आपके पास। वो क्या करता है, जो आपकी पेज के बॉटम वाला हिस्सा होता है उसको प्रिंट करता है और जो पेज का कॉर्नर जो आपकी साइड पे होगा वो आपकी टॉप होगी और नेक्स्ट साइड वाला जो आपके पास क्या होगा, बॉटम होगा। यानी अगर मैं इसको पेज को ट्रे के अंदर इस तरीके से रखता हूँ, यानी ऐसे मैंने ट्रे के अंदर रखा इसको, तो क्या होगा, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर प्रिंट आपके पास आएगा। यानी जो प्रिंटर होता है इसको इस तरफ से उठाता है, यानी वो इसको इस तरह उठाएगा, ये सीधा हो जाएगा, फिर प्रिंट होने के बाद ये आपका आगे जाएगा, फिर वहाँ से रिवर्स होकर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। यानी जब आप ट्रे 1 में रखेंगे उसका टॉप वाला हिस्सा प्रिंट करेगा और जो आप ट्रे 2 में रखेंगे वो उसका बॉटम वाला जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको प्रिंट करना है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आगे जब हम प्रैक्टिकल इसको प्रिंट करके देखेंगे आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो अभी मैंने चीज़ समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंट कमांड करके देखते हैं कि किस तरह हमारे पास प्रिंटिंग होती है कंप्यूटर स्क्रीन से। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों ट्रे के अंदर पेज मौजूद है तो वो ट्रे 1 से पेज को प्रिंट करेगा। यानी ट्रे 2 में भी इस टाइम पेज है और ट्रे 1 में भी इस टाइम पेज है, तो ये क्या करेगा, जो ट्रे 1 होगी वहाँ से आपको प्रिंट करके देगा। मैं एक और काम करता हूँ, आपको समझाने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर साइन लगा देता हूँ। यानी ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से अगर पेज है तो वो यहाँ से प्रिंट करेगा। यानी जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो ये वाला हिस्सा जो है प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं एक निशान लगा देता हूँ जो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हिस्सा है, ताकि जब प्रिंट होगा तो मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर एक साइन लगा दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंटर में रख देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक बुक जो है वो ओपन है एडोबी एक्रोबैट रीडर के अंदर, यानी जिसको हम एडोबी रीडर भी कहते हैं।
तो मैं आपको अडोबी रीडर के ऊपर बताऊंगा तमाम ऑप्शन जो होते हैं प्रिंट करने के, चाहे आप क्रोम से करेंगे या किसी भी ब्राउज़र से करें या किसी और एप्लीकेशन से करेंगे, उसके जो ऑप्शन होते हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। थोड़े से ऑप्शन अडोबी रीडर के अंदर, इसको हम एक्रोबैट रीडर भी कहते हैं, इसके अंदर ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से कंट्रोल P दबाऊँगा तो आपके पास इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। अब अगर इसमें आप गौर से देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंटर। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, फिर मैं प्रिंट का मार दूंगा और देखूंगा पेज आपके पास किस तरह निकलता है। प्रिंटर में क्या होता है, जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है HP LaserJet Pro M402। अब अगर यहाँ पे देखें, जो भी आपके प्रिंटर के जो ड्राइवर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वही ऑप्शन बताऊंगा जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर वही यूज़ होता है। अगर मैं डिटेल के अंदर जाऊँगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि हम पेज कौन सा प्रिंट कर रहे हैं, पेज साइज़ जो होता है वो आपने लाजमी सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेटर होता है। लेटर और A4 का जो साइज़ है वो तकरीबन सेम होता है। जो ज़्यादातर हमारे यूज़ होता है, एक लेटर होता है और दूसरा लीगल होता है। लीगल की जो हाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। पेज A4 कर ले, लेटर कर लें, आपके पास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से सिंपल आपने यही चीज़, इसको मोस्टली आप सेलेक्ट भी नहीं करते। यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यानी आपने जो चीज़ कॉपी करनी है और कितनी आपने उसकी कॉपीज़ निकालनी है। यहाँ पे अगर आप 10 करेंगे तो अगर आपके पास 10 पेज है तो वो हर पेज की 10 कॉपीज़ निकालेगा। यानी ये सिंपल आप बताएंगे उसको कि आपने कितने प्रिंट हासिल करने हैं। आगे बात करें पेज टू प्रिंट, यानी आप कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट है जहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है। जैसे अगर मैं अपने बुक की बात करूँ तो इसके 562 पेजेस, अगर आप यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है देखें तो ये क्या करेगा, 562 पेजेस को प्रिंट करेगा और हर एक की एक एक कॉपी निकालेगा कि मैं यहाँ पे मैंने इसको एक बताया हुआ है। करंट पे अगर मैं करता हूँ, जो पेज मेरे पास ओपन होगा सिर्फ उसी पेज को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और आगे आपके पास आता है पेजेस। पेजेस में क्या होता है, यहाँ पे आप रेंज बता देंगे। यानी अगर मैं यहाँ से कहता हूँ पेज नंबर 4 डैश का मतलब है अगर कंसेक्टिव आपके पास रेंज आ रही है 10, तो आप इसका मतलब क्या होगा कि मुझे पेज नंबर जो है 4 से लेकर 10 तक प्रिंट करा दे। इसमें 4 भी शामिल होगा आपके पास और 10 भी शामिल होगा। अब यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे उस टाइम 562 और अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके पास, 1 of 7, यानी 7 पेज जो है वो आपको प्रिंट करके देगा। यानी पेजेस के अंदर आप उसको क्या देंगे, रेंज देंगे। अब रेंज देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, 4, 7, यहाँ पे 9 कर लेता हूँ। इसका मतलब है पेज नंबर 4, 7 और 9। या डैश देंगे तो उसका मतलब हो कि कंसेक्टिव आपको अगर आप करते 4-7 यानी 4-7 तो वो आपको 4 से लेकर 7 तक करता है। यानी अगर आपने तरतीब से नहीं करने, कोई सिलेक्टिव आपने जो पेजेस प्रिंट करने हैं तो फिर यहाँ पे आप इस तरह उसको रेंज दे सकते हैं। दूसरी बात, जो सबसे अहम ऑप्शन आपके पास आता है जब आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत लॉन्ग होती है या आपने दोनों साइड पे प्रिंट करना हो, जैसे अभी मेरे पास 562 पेजेस हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन में एक आपके पास पेज जो सबसे अहम आता है वो आता है ऑड और इवन पेजेस। यानी क्या करते हैं, जो ऑड आपके पेजेस होते हैं आप उसको एक साइड पे करते हैं, इवन जो होते हैं उसकी दूसरी साइड पे आते हैं। यानी सपोज अगर मैंने इस बुक को प्रिंट करना है जिसके 562 पेजेस हैं, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑल करके, अगर यहाँ से जैसे लिखा हुआ है ऑल पेजेस इन रेंज, अगर मैं इसको करूँगा तो वो तमाम को प्रिंट कर देगा। ऑड पेजेस करूँगा तो वो तमाम पेजेस को क्या, जो ऑड पेजेस होंगे पहले उनको प्रिंट कर लेगा, फिर मैं पेज की जो दूसरी साइड है उसके ऊपर क्या कर लूँगा, इवन पेजेस जो है वो प्रिंट कर लूँगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब आप ट्रे 2 से, मोस्टली इस तरह के जो पेजेस होते हैं, जो ज़्यादा पेजेस होते हैं वो आप ट्रे 2 से करते हैं, तो ट्रे 2 से आपने एक चीज़, एक तो पेज वहाँ पे रखने हैं, दूसरा आपने पहले इवन पेज प्रिंट करने हैं। यानी इससे क्या होगा, सीक्वेंस आपकी ख़राब नहीं होगी। आप सिंपल उसको उठा के दोबारा ट्रे 2 में लिखेंगे। जब आप दोबारा ऑड पेजेस जो है प्रिंट करेंगे तो बुकलेट जो होगा बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर आपके पास प्रिंट होके आएगा। ये एक तरह का ट्रिक है, आपने इसको जहन में रखना है। ज़्यादा पेजेस जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं, यानी 10 पेज हैं, 15 पेज हैं, 20 पेज हैं, पहले आपने यहाँ से इवन पेजेस को प्रिंट करना है, फिर उसको वैसे उठा के मैं आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है, फिर आपने ऑड पेजेस को प्रिंट करना है। तो इस तरह आपके पास क्या होगा, बहुत इजी रहेगा। उसके बाद साइज़ आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा इसके अंदर बहुत कम इस्तेमाल है। दूसरा उसकी ओरिएंटेशन आ रही है जो सबसे नीचे आ रही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको इस पेज के मुताबिक बताता हूँ। अगर ये देखें, अगर आपने प्रिंट करना हो इस तरह,
ठीक है। तो ये आपके पास होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। और अगर आपने प्रिंट करना हो इस तरह, यानी इस तरह आपका प्रिंट आता है, जैसे आपने वेलकम लिखा हो या कोई चीज़ लिखी हो, तो वो आपके पास क्या होता है, लैंडस्केप। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि आपने आया प्रिंट को जो है पोर्ट्रेट के अंदर प्रिंट करना है या लैंडस्केप के अंदर करना है, तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है, तो उसी के मुताबिक पेज को प्रिंट करेगा। और ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब हम क्या करते हैं, एक कमांड दे के यहाँ से प्रिंट को निकाल लेते हैं। तो अब मेरे पास एक बुक है, प्रिंटर आपके सामने पेज पड़ा हुआ है। ट्रे 1 में अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास पेज पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल यहाँ से आके इसको करंट पेज करता हूँ। ये निशान हमने पहले लगा दिया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर वाली साइड पे रखा यहाँ पे, और इसको मैंने क्या किया, प्रिंट करता हूँ जस्ट करंट पेज। तो यहाँ पे देखिए, अगर नीचे पेज 1 of 1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या करेगा, एक पेज प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपको स्टेटस बता रहा था, इसको आपने लाजमी चेक कर लेना होता है। तो अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड दे दी। जैसे ही प्रिंट कमांड जाएगी, वो यहाँ से देखे उसने पेज उठाया, ठीक है। अब ये देखे उसने उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो रिवर्स इस तरह करे, फ्लिप होके आ गया, तो फ्लिप होके फिर वापस आता है, तो वो नीचे वाली साइड पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें ये चीज़, यहाँ पे हमने निशान लगाया तो उसने बिल्कुल सीधा ही जो है वो उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब अगर मैंने इसकी क्या करना है, बैक साइड पे करना है, तो मेरे पास इसको मैं फ्लिप तो करूँगा। अब ये भी मैंने देखना है कि यहाँ पे नीचे वाले साइड पे कौन सा हिस्सा होगा, यानी जो टॉप वाला हिस्सा होगा वो मैं आगे की तरफ रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो प्रिंट हिस्सा है वो मैं नीचे रखूँगा, क्योंकि इसने इसको ऊपर प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इससे जो नेक्स्ट पेज है, अब यहाँ से मैं इसको अगला पेज यहाँ से ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं अब इसको Ctrl+P करके, यहाँ से अब मैं इसको Ctrl+P किया, यहाँ पे करंट पेज करूँगा और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो अब दोबारा देखें, यहाँ पे ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। ये देखें, ये उसकी बैक साइड पे जो है प्रिंट आ चुका है, बिल्कुल सीधा है। यहाँ से भी अगर आप इसको पढ़ें, ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप इसको देखें, तो दोनों साइड हमारे पास, ऐसा नहीं है कि एक का टॉप यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरे का यहाँ से। तो ट्रे 1 से आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब जो है हम एक प्रिंट जो है वो ट्रे 2 से करके देख लेते हैं, उसका मैकेनिज़्म किस तरह होता है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रे को बाहर निकालता हूँ, उसी तरह हम इसको निशान लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक पेज निकाला। अब जो नीचे वाली साइड है उसके टॉप के ऊपर यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब ये देखिए, ये निशान मेरी तरफ है, यानी अब यहाँ से ये सीधा बनेगा, यहाँ से इसका टॉप होगा, फिर बॉटम की तरफ ये जाएगा। ये मैंने रखा इसको यहाँ पे, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब ओके किया, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, ये पेज को यहाँ से उठाता है थोड़ा सा, फिर इसको सीधा करता है, ऊपर वाली साइड पे प्रिंट करके फिर वो उसको वापस फ्लिप कर देता है। यहाँ से मैं Ctrl+P दबाऊंगा, प्रिंटर मेरे पास सेलेक्ट है, मैं करंट पेज करूँगा और इसको नीचे प्रिंट दबा दूंगा। जैसे यहाँ से मैं प्रिंट दबाऊंगा, कमांड प्रिंटर के पास जाएगी और इसको वो प्रिंट करेगा, ठीक है। हमने जो निशान था वो पहले से लगा दिया था, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही मैंने पेज रखा था नीचे वाली साइड पे, बिल्कुल वैसे ही वापस आया। होता क्या है, बेसिकली ये इसको उठाता है यहाँ से, फिर इसको सीधा करता है, इसके ऊपर प्रिंट करके फिर यहाँ से फ्लिप होकर हमारे पास ऐसे आ जाता है। तो ये देखिए, जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो है ये प्रिंट हो गया। तो अब क्या करना है, इसकी मैंने नीचे वाली साइड प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह तो रखूँगा और जो इसका टॉप होगा वो अपनी तरफ रखूँगा, ठीक है। ये वाली साइड जो है, ये टॉप वाली जो मैंने निशान लगाया था, दोबारा यहाँ से मैंने प्रिंट जो है कमांड ओपन की, इस पेज को रखा, ठीक है। अब इसकी नीचे वाली साइड जो है वो ब्लैंक होनी चाहिए, ऊपर वाला आपका प्रिंटेड पार्ट होगा और टॉप आपकी तरफ होगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको Ctrl+P करूँगा, Ctrl+P करंट पेज करने के बाद मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। तो आप देखते हैं हमारे पास प्रिंट आएगा, उस प्रिंट को हम देखते हैं कि वो हमारे पास सीधा आया है या नहीं आया, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास प्रिंट आ चुका है। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी साइड है और यहाँ से भी देखें आपके पास ये बिल्कुल सीधी साइड है। तो ये हमारे पास सबसे अहम चीज़ थी। सबसे इसके अंदर आपने जो चीज़ जहन में रखनी है कि आपने पेज को रखना किस तरह है, पेज का कौन सा पार्ट होगा प्रिंट होगा, कौन सा पार्ट आपके पास नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रिंट आपने किस तरह करना है, पेज आपने किस तरह करना है, कमांड आपने कैसे देनी है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर रहे हैं ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।